दोस्तों, पिछले 24 घंटे में राजनीतिक परिवारों में दरार के खाई बनने की 2 खबरें सामने आई और दोनों ही खबरों में एक बात कॉमन है, वो है बीजेपी। वो कैसे, आगे बताएंगे। फिलहाल एक तरफ बिहार वाले चाचा पशुपति पारस को एनडीए ने किनारे किया और पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को गले लगाया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सोरेन परिवार के फूट की खबरें भी पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन 19 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। सीता सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली और इस दौरान झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन का बीजेपी में शामिल होना जेल में रह रहे हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा। अब सवाल है कि सीता सोरेन कौन है और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा क्यों दिया और उनके बीजेपी में जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कितना बड़ा झटका है और इस फैसले से क्या सीता सोरेन को राजनीतिक तौर पर फायदा होगा। तो बता दें कि सीता सोरेन कौन है। तो सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के दिवंगत बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है और हेमंत सोरेन की भाभी है। सीता 2009 से जामा सीट से लगातार 3 बार की विधायक है और वो अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव भी थी। उन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए पैसे लेने का आरोप है और वह 7 महीने तक जेल में भी रह चुकी हैं और फिलहाल वो बेल पर बाहर है। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिया है और इसके पीछे कारण है। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देते हुए पार्टी अध्यक्ष और अपने ससुर शिबू सोरेन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद पार्टी उन्हें और उनके परिवार को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में विफल रही। सीता सोरेन ने दुख जताते हुए कहा कि वह पार्टी में लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रही थी और इसलिए उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया और उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्य और आदर्श से मेल नहीं खाते। सीता सोरेन ने अपने पत्र में कहा कि मुझे हाल ही में यह पता चला कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी गहरी साजिश रची जा रही है और मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मामला क्या है। दरअसल सीता सोरेन के नजदीकियों की माने तो झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद हुए सत्ता परिवर्तन में सीता सोरेन को तवज्जो नहीं दी गई, जिससे वो काफी नाराज थी और बताया जाता है कि उन्हें कैबिनेट में भी जगह देने की बात हुई थी, लेकिन चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कैबिनेट में उन्हें शामिल ही नहीं किया गया। हालांकि उन्हें पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनकी शिकायतें दूर नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक वो अपनी दोनों बेटी राजश्री और जयश्री को भी राजनीति में लाना चाहती थी और झारखंड के एक सीनियर पत्रकार के मुताबिक सीता सोरेन जयश्री के लिए लोकसभा से टिकट चाहती थी, लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री से भी सीता सोरेन का कद कम हो रहा था। पति हेमंत सोरेन की हिरासत में जाने के बाद से कल्पना सोरेन पार्टी में पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी थी। साथ ही ये भी चर्चा है कि उन्हें गांडे सीट से उपचुनाव भी लड़वाने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन में भी मजबूत पकड़ हो रही थी। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर हुई इंडी गठबंधन ब्लॉक की रैली में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन के नेतृत्व में मुंबई पहुंची थी, जिससे संकेत साफ था कि पति की विरासत संभालने के लिए सीता सोरेन मजबूती से अब काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। जानकार ये भी कहते हैं कि कल्पना सोरेन के एक्टिव होने से सीता सोरेन को भय था कि भविष्य में उनको सियासी तौर पर मजबूत नहीं होने देगी। दूसरा कि कल्पना सोरेन के सीएम बनने की चर्चा भी सीता सोरेन को परेशान कर रही थी और हालांकि उनके विरोधी का मानना है कि नोट के बदले वोट कैश मामले ने भी सीता सोरेन की मुसीबतें बढ़ा रही थी और इसलिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाय बाय करना ही ज्यादा मुनासिब समझा। अब बता देते हैं कि सीता सोरेन का बीजेपी में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा। तो बता दें कि बीजेपी में जाने से सीता सोरेन का फायदा हो सकता है। पहला, उनको नोट के बदले वोट कैश मामले में चल रही कार्रवाई में कुछ राहत मिल सकती है। दूसरा, पार्टी उन्हें दुमका सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि बीजेपी ने दुमका से मौजूदा सांसद सुनील सोरेन को दोबारा प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन चर्चा है कि यहाँ से टिकट बदला जा सकता है। हालांकि चतरा सीट पर भी बीजेपी ने अभी कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है और बता दें कि चतरा संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। हालांकि अभी तक ना तो बीजेपी ने और ना ही सीता सोरेन ने उम्मीदवारी को लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी की है।
और बता दें कि बीजेपी ने साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा के मद्देनजर उन्हें शामिल करवाया है। वहीं सीता सोरेन के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो बीजेपी को मजबूत आदिवासी चेहरा मिल जाएगा जो 3 बार से विधायक है, जिससे पार्टी की ट्राइबल वोट पर पकड़ मजबूत होगी, और दूसरा उसे हेमंत सोरेन को काउंटर करने का मौका भी मिल सकता है। बीजेपी सीता के बहाने हेमंत सोरेन को भाभी की इज्जत नहीं करने का आरोप लगाकर इमोशनल कार्ड खेल सकती है। साथ ही अगर बीजेपी सीता सोरेन या फिर उनकी बेटी को लोकसभा चुनाव में उतारती है तो हेमंत सोरेन और इमोशनल वोटरों के लिए ज्यादा बड़ा संदेश होगा। और राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि सीता सोरेन पार्टी में बहुत एक्टिव नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम उठाना मनोवैज्ञानिक तौर पर हेमंत सोरेन को कमजोर और बीजेपी को मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन आप जरूर दबा दें।